गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने चारवाक दर्शन के बारे में आपके साथ में कुछ डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा किस प्रकार से अन्य जो भारतीय दार्शनिक हैं उनसे भिन्न है, या वो किन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और किन चीज़ों का वो खंडन करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवाद से तात्पर्य यह है कि वो केवल इस जीवन के अंदर जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है या इस संसार तक ही वो अपने आप को सीमित रखते हैं और इससे परे और कोई दूसरी सत्ता वो स्वीकार नहीं करते। ऐसी सत्ताएं जिनका कि प्रत्यक्षीकरण पॉसिबल नहीं है, यानी जिसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। तो चारवाक दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिक हम किसको कहते हैं? नास्तिक से संबंध यहाँ पर ईश्वर से नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको अनीश्वरवाद के रूप में पहचानते हैं, यानी कि ऐसी विचारधारा या ऐसे लोग जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की बात ये नहीं कर रहे हैं। नास्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसी तरह से आप देखते हैं कि भारतीय दार्शनिक चिंतन की जो परंपरा है उस परंपरा के अंतर्गत चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन तीनों को नास्तिक दर्शन के रूप में माना गया है, क्योंकि ये तीनों दर्शन वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है वो कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा कह सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद में अद्वैत वेदांत जो कि शंकराचार्य का है, और फिर है विशिष्ट अद्वैत वेदांत। ये जो 6 सिस्टम्स हैं, 6 दर्शन हैं, ये आस्तिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये, हालांकि चारवाक दर्शन कि जब हम तत्व मीमांसा के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते हैं, यानी ये ईश्वर को एक सुपरनेचुरल पावर के फॉर्म में या एक ऐसी विशिष्ट सत्ता के रूप में जो कि इस जगत से परे है और इस जगत का संचालन करता है, इसका सृजन करता है, उस रूप के अंतर्गत वो, या किसी भी रूप में ईश्वर की सत्ता को अति प्राकृतिक सत्ता के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, इसके कारण हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आत्मा के बारे में जो विचार जो सामान्यतः माना जाता है चारवाक के अतिरिक्त, वो है कि आत्मा एक नित्य स्थायी तत्व है, ऐसा परमानेंट इटर्नल है ये, जो कि पुनर्जन्म लेती है। एक जीवन के पश्चात फिर से जब ये देह नष्ट हो जाती है तो एक फिर से उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका जन्म होता है। लेकिन चारवाक ये सिद्धांत भी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि चारवाक ये कहते हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा केवल चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है, यानी हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उससे जो युक्त हमारा शरीर है वही आत्मा है। इसके अलावा कोई नित्य स्थायी आत्मा नहीं है। ऐसा किसी नित्य स्थायी आत्मा का अस्तित्व वो नहीं मानते जो कि पुनर्जन्म लेगी इस जीवन के पश्चात आगे और कोई उनका जीवन होगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि ये कॉन्शियसनेस उसमें किस प्रकार से, या जो अन्य जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनसे ये किस प्रकार से भिन्न है। या फिर कुछ दार्शनिकों ने उन पे ये भी आक्षेप लगाया है कि ये जो आत्मा है जिसको चैतन्य विशिष्ट देह कहा जा रहा है, यानी जो इंसान या जो भी सत्ताएं, जो चैतन्य सत्ताएं हैं, उनको वह आत्मा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये चेतना आई कहाँ से? क्योंकि अधिकांश जो दार्शनिक हैं या दार्शनिक मत है वो ये मानते हैं कि ये जो चेतना है हमारी, जिसे प्राण भी कह सकते हैं, ये ईश्वर कृत है। यानी इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि ये ईश्वर के द्वारा इसे चेतना को हमारे अंदर उत्पन्न किया गया। ठीक।
चार्वाक इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से चेतना का भी हमारे शरीर के अंदर वो भी उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से आपने कभी कोई पान खाया होगा, तो हम जब पान खाते हैं तो उसके अंदर लाल रंग कुछ भी नहीं होता है। पत्ते का रंग, पान का जो पत्ता होता है उसका रंग किस प्रकार का होता है? हरे रंग का होता है। और उसके बाद में जो कत्था होता है वो डार्क ब्राउन होता है, जो चूना होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन इन सब के मिश्रण के बाद में जब हम इसको चबाते हैं तो उसके बाद में हमारी ज़ुबान किस प्रकार की हो जाती है? लाल रंग उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से चार्वाक का ये कहना है कि इंसान के अंदर जो ये परमाणु हैं उसके, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि के, ये 4 ही परमाणु उन्होंने स्वीकार किए। तो इन चारों परमाणुओं के एक विशिष्ट संयोग से, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मात्र से जो इंसान है वो, उसमें ये जो देह है हमारी, इस देह के अंदर चेतना उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार से कोई गोबर काफ़ी टाइम के लिए रखा रह जाए तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो चेतना है, इस चेतना के लिए वो चार्वाक ये कह रहे हैं कि ये चेतना एक विशिष्ट संयोग से उत्पन्न हो जाती है, इस पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो जाती है, और उसको हम चैतन्य विशिष्ट देह को ही इन्होंने आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अब आपसे ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि क्या चार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं? तो आपको क्या लिखना है कि चार्वाक दर्शन निश्चित रूप से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह किसी नित्य शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कि स्वर्ग या नरक की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, ऐसा भी चार्वाक दर्शन नहीं मानते। क्योंकि चार्वाक केवल इस जगत की सत्ताओं को ही स्वीकार करेंगे, केवल चेतना से युक्त जो हमारा शरीर है उसी को वह वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं। इसका कारण क्या है कि जो नित्य आत्मा जिसे अन्य दर्शन ने स्वीकार किया है, वो उसका खंडन इसलिए भी कर रहे हैं कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहे हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर या आत्मा की सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य दर्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि डेविड ह्यूम नाम के एक दार्शनिक में, उन्होंने भी आत्मा का खंडन किया है, और खंडन का कारण क्या है कि अनुभव उसका हमें प्राप्त नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से चार्वाक ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार के ऊपर ना तो मैंने कभी आत्मा की आवाज़ सुनी, ना ही उसे देखा है। कोई ऐसी नित्य शाश्वत सत्ता नहीं है आत्मा जिसके हमें आवाज़ सुनाई देती है, या हमें उसे प्रत्यक्षीकरण हो सकता, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, या इसी प्रकार से टच कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए चार्वाक दर्शन आत्मा को, ऐसी नित्य स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करते। ठीक इसी प्रकार, इसी पैरामीटर के आधार के ऊपर वह ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसी आधार के ऊपर वो केवल 4 पदार्थ ही स्वीकार कर रहे हैं, 4 परमाणु ही मान रहे हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसमें से आकाश को उन्होंने परमाणु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आकाश का भी प्रत्यक्षीकरण यानी स्पेस का प्रत्यक्षीकरण हमें प्राप्त नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार के ऊपर हम स्पेस को नहीं, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन की नीति मीमांसा किस प्रकार की है। तो उनके जो नैतिक विचार हैं वो केवल सुखवादी विचार माने जा सकते हैं, जिसको हम हेडोनिस्ट कह सकते हैं, या हम उसको भौतिकवादी दर्शन के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। क्योंकि चार्वाक का ये मानना है कि केवल 2 ही पुरुषार्थ है, अर्थ और काम। जो भारतीय दार्शनिक चिंतन की जो परंपरा है उसमें 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये केवल काम और अर्थ को ही पुरुषार्थ मान रहे हैं, और अर्थ को पुरुषार्थ इसलिए माना है कि केवल ये एक साधन के रूप में है, और साधन किस चीज़ का? काम के लिए, यानी प्लेजर के लिए, सुख प्राप्त करने का साधन मात्र है, इसलिए इसको अर्थ को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। और अल्टीमेट जो पुरुषार्थ चार्वाक दर्शन ने माना है वो है सुख। तो जिस भी कार्य से हमें सुख की प्राप्ति होती है वह कार्य हमें करने चाहिए।
चार्वाक दर्शन एक जो एस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम्स हैं उनका खंडन भी करते हैं और उन्होंने स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है उसको भी वह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी जो प्रमाण व्यवस्था है उस प्रमाण व्यवस्था के आधार के ऊपर इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो नैतिक विचार के रूप में एक और आक्षेप चार्वाक दर्शन के ऊपर लगाया जाता है कि उन्होंने अनैतिक व्यवस्था समाज के अंदर स्थापित की। तो अनैतिक व्यवस्था स्थापित नहीं है, क्योंकि चार्वाक दर्शन ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है। चार्वाक दर्शन ये तो कह रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, अगर आपके पास में नहीं भी है तो उधार लेकर के यानी ऋण लेकर के हमें घी का सेवन करना चाहिए या अच्छी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हमें ऋण वापस नहीं चुकाना चाहिए, या इस प्रकार से कोई अनैतिक विचार हुए नहीं बताते हैं। केवल भौतिकवादी पक्ष हमें इनका दिखाई देता है और वो उनके जो पुरुषार्थ की अवधारणा है इस पुरुषार्थ की अवधारणा के साथ भी संगत प्रतीत होता है, जो कि काम के रूप में वह स्वीकार करते हैं। और क्योंकि ये ज्ञान मीमांसा के रूप में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और अन्य प्रमाणों को वह स्वीकार नहीं करते, जैसे अनुमान है, शब्द है और भी जो दूसरे प्रमाण है, उपमान इत्यादि, इनको वह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो भी प्रमाण है, चाहे अनुमान की हम बात करते हैं तो अनुमान व्याप्ति संबंध के ऊपर आधारित है और व्याप्ति संबंध दो पक्षों के बीच में, दो ऐसी सत्ताओं के बीच में ऐसा संबंध है जिसे अन्यथा किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो व्याप्ति संबंध के रूप में वह व्याप्ति को भी स्वीकार नहीं करते चार्वाक दर्शन, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ही आधारित है और इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष को वह मानते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से जो भी प्रमाण हमें, जो भी सत्ताएं जिनका हमें प्रमाण प्राप्त हो रहा है, जिसका हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी सत्ताओं को वह स्वीकार करते हैं, अन्य किसी प्रमाण को वह एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ही आश्रित होते हैं। तो आज नटशेल के अंदर हमने चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा, उनकी नीति मीमांसा और उनके ज्ञान मीमांसा के बारे में आपसे चर्चा की। थैंक यू।